वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है जिसमें हम आपको दो सेल्स हैं, ये देख सकते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो दो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, प्रो और कैरियन। तो प्रो का मतलब है स्टूडेंट्स फर्स्ट और कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में, याद रखिएगा, जो पुराने सेल्स होते हैं इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है। यानी दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता था, जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था, और न्यूक्लियोलस, ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये दूसरा डिफरेंस है। और तीसरा जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स की, इनके अंदर डीएनए पाया जाता है एज ए क्रोमेटिन मटेरियल, और वो जो डीएनए सिर्फ सर्कुलर और लॉन्ग होता है, और यहाँ पर डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और चौथा डिफरेंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स की, जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो कंडेंस फॉर्म में होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। हिस्टोन्स ख़ास किस्म के ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं जो इस शेप के होते हैं, तो ये नहीं पाए जाते उनमें। और जो पांचवा डिफरेंस ये है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं, जैसे इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है, गोल्जी बॉडीज़ एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स भी एब्सेंट हैं। और यहाँ जो मेसोसोम्स है वो यहाँ पाए जाते हैं, मेसोसोम्स आर प्रेजेंट। तो अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये भी दो वर्ड से निकला है। यू कहते हैं प्रॉपर, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यानी। तो पहला डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है और इनमें न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इनमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ऑर्गेनल जिसमें फ्लूइड होता था वो, और न्यूक्लियोलस, ये दोनों पाए जाते हैं, इसमें प्रेजेंट है। तीसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि इसके अंदर जो डीएनए है ये प्रेजेंट है और ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है, और ये सेल डिवीजन के दौरान नज़र आते हैं। और जो चौथा डिफरेंस है याद रखिएगा, क्रोमेटिन मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ डीएनए है। तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बना है क्रोमेटिन मटेरियल। और पांचवा डिफरेंस स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेसोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल और ये यूकैरियोटिक सेल। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।